Audible? Am I audible, everyone? Yes, ma'am. Okay, cool. ठीक है, देखो किसके क्वेश्चंस कर रहे हैं हम? इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट? क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? द रेजिस्टेंस ऑफ 4 आर्म्स P, Q, R and S in a Wheatstone bridge are 10 ohm, 30 ohm, 30 ohm and 90 ohm. ठीक है, जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें 4 रेजिस्टेंस लगे हैं और चारों जो रेजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यूज हमको दी हैं, 10 ohm, 30 ohm, 30 ohm and 90 ohm. आगे क्या कह रहे हैं? The EMF and internal resistance of the cell are 7 volt. EMF 7 वोल्ट है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R वो कितना है? 5 ओम है. आगे बोल रहे हैं इफ द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 50 ओम, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 50 ओम है. तो वी हैव टू फाइंड आउट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल. ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहे हैं? 4 रेजिस्टेंस है ना, कैसे अरेंज है? व्हीटस्टोन ब्रिज में. तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेते हैं. 4 रेजिस्टेंस है, एक है 10 ओम, एक है 30 ओम, एक और 30 ओम और एक और 90 ओम. ठीक है, ये हमें गिवन है चारों रेजिस्टेंस. और बोल रहे हैं ईएमएफ कितना है? ईएमएफ इज 7 वोल्ट. ईएमएफ इज हाउ मच वोल्ट? 7 वोल्ट. और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इस सेल का वो है 5 ओम्स. इसे ऐसे कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ वायर्स, राइट? और बोल रहे हैं आगे कि जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 50 ओम. तो जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ये बना दिया 50 ओम. अब हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, तो बीच में एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, तो चेक कर लेते हैं कि व्हीटस्टोन ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है बैलेंस है कि नहीं है. तो बैलेंस की कंडीशन क्या होती है? R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4. जब ये चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 बाय 30. कितना हो जाएगा? 10 बाय 30 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4, तो हो जाएगा 30 बाय 90. इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9. तो देखो ये दोनों इक्वल आ गए, दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो इक्वल आ गए. इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है कैसा है? बैलेंस्ड है. इसका मतलब इस रेजिस्टेंस का ये जो लगा है इसका कुछ काम नहीं है. ठीक है, अब ये हमारे लिए इजी हो गया. यहाँ पे अगर मैं इस ब्रांच इस नोट के बाद करंट को डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे I1 जाएगा और यहाँ पे I2 जाएगा. यहाँ से I1 गया, यहाँ पे तो करंट जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे भी I1 और यहाँ पे I2. इसका मतलब ये जो दो रेजिस्टेंस ये कैसे में है? सीरीज. ये राइट, सीरीज में है तो क्या कर देंगे? सिंपली इन्हें ऐड कर देंगे. तो कितना हो जाएगा? 40 ओम. ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये भी सीरीज में है तो इन्हें भी ऐड कर देंगे. तो कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30 ये हो जाएगा 120 ओम. ठीक है, अब ये मेरा सर्किट कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो गया. अब हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं. इसे और सॉल्व करेंगे. ये रेजिस्टेंस 5 ओम है और ये 7 वोल्ट की बैटरी है. ठीक है, अब हमारे पास देखो एक ही वेरिएबल बच रहा है, सारे वैल्यूज हमें मालूम है, बस हमें इस रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और ओम्स लॉ लगा के वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? देखो ये दोनों रेजिस्टेंस अब पैरेलल में है तो इनका जो इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा? सिर्फ इन दोनों का 40 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 120. अगर दो कॉम्बिनेशन है और पैरेलल में है तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करके उन्हें प्लस कर दो. तो इसका आर इक्विवेलेंट मेरा कितना आ जाएगा? इसे ऐसे ही लिखा रहने दें, 40 इंटू 120 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 160. 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 4 आर 16, 4 3 आर 12, 4 1 आर 4 और 4 10 आर 40. तो इसका जो आर इक्विवेलेंट आ गया कितना आ गया? 30 ओम. कितना आ गया? 30 ओम. और यहाँ पे ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस ये लगा है ये 5 ओम का है और ये बैटरी जो है 7 वोल्ट की है. ठीक है, अब ये दोनों देखो यहाँ से जो करंट निकलेगा वही सेम करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगा और वही सेम करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगा. करंट सेम है
तो सीरीज में होता है ना, सेम सेम सीरीज। तो ये 30 + 5 कितना, टोटल जो रेजिस्टेंस है हमारा कितना आ गया, 35 ओम आ गया। अब सिर्फ ओम्स लॉ लगाना है, V = R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट हमारा 30 ओम आ गया। करंट मुझे नहीं मालूम, फाइंड आउट करना है। और वोल्टेज कितना दिया है, 7। ठीक है, तो करंट कितना हो जाएगा, 7/35 = करंट। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। 35 का डिवाइड किससे करें, 7 से करें, नहीं होगा, पॉइंट लगाया तो हो गया 70। तो 35 × 2 हमारा कितना आ गया, 70। तो आंसर इज 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो इस सर्किट में कितना करंट ड्रॉन होगा, 0.2 एम्पियर, या फिर आप बोल सकते हैं 7/35 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 10 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ पोटेंशियल E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, कितने, 10 सेल्स, ऐसे 10 सेल्स हैं, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस E है और EMF कितना, इंटरनल रेजिस्टेंस R है और EMF E है, ऐसे कनेक्टेड है, कैसे में, सीरीज में। कितने कनेक्ट है, 10। ओके, आगे कह रहे हैं टू फॉर्म अ क्लोज सर्किट, और ये क्लोज सर्किट बना रहे हैं। ठीक है, ओके। एन आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द 3 सेल विल रीड। कह रहे हैं क्वेश्चन में 10 रेजिस्टर्स कनेक्ट हैं, अगर सिर्फ 3 के पैरेलल में मैं क्या कनेक्ट कर दूं, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूं ना। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो ये सर्किट जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो क्या होगी, तो वोल्ट मीटर क्या बताएगा, ईएमएफ बताएगा। 3 के अक्रॉस कनेक्ट है तो इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, E + E + E, तो कितना हो जाएगा ईएमएफ 3। टोटल ईएमएफ देखो, 10 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, 10 बैटरीज कनेक्टेड है, तो टोटल 10 ही होगा। 3 पे सिर्फ हमारा जो 3 वोल्ट मीटर जो है 3 बैटरी से कनेक्टेड है, तो इसका जो टोटल ईएमएफ है वो कितना हो जाएगा, 3E। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द गिवन सर्किट एन आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर रीड्स 2 वोल्ट। ठीक है, 10 ओम रेजिस्टर इज वेयर, ये रहा, ये जो 10 ओम रेजिस्टर है, अगर इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग दे रहा है, 2 वोल्ट रीडिंग दे रहा है। द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ ईच सेल इज, ये दो देखो, 2 सेल्स लगे हैं, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R है। तो आपसे पूछा है इस सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। R की वैल्यू सिंपली हमसे पूछिए। अब हमको एक चीज गिवन है कि 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल गिवन है, 2 वोल्ट गिवन है। इसका मतलब पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है, तो इस पैरेलल में मुझे कितना वोल्टेज गिवन है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, 2 ओम गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं इसे रिड्यूस कर लूं तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो इन पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इनका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 15 × 10 डिवाइडेड बाय 15 + 10, तो इट विल बी 15 × 10 डिवाइडेड बाय 25। तो 5 5 are 25, 5 3 are 15, 5 1 are 5, 5 2 are 10, 3 2 are आ गया 6 ओम। तो इस 6 ओम के अक्रॉस हमें पोटेंशियल गिवन है कितना, 10 वोल्ट। ठीक है, आगे एक 2 ओम का रेजिस्टर लगा है, फिर नीचे एक बैटरी लगी है 1.5 वोल्ट की, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, फिर एक बैटरी लगी है 1.5 वोल्ट की, फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R। ठीक है, तो हमें यही R की वैल्यू चाहिए। अब सब कुछ सीरीज में बन गया, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें एक करंट मिलेगा, एक करंट की इक्वेशन मिलेगी और R की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, ये करंट इस रेजिस्टर पे जाएगा, 6 ओम रेजिस्टर पे जाएगा, तो सबसे पहले तो सिर्फ इतने पोर्शन में हम क्या लगा दें, ओम्स लॉ लगा दें। इतने पोर्शन में ओम्स लॉ लगाएंगे तो ओम्स लॉ होता है V = IR। IR किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, 6 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। पोटेंशियल कितना गिवन है, 10 वोल्ट, करंट हमें नहीं मालूम, और रेजिस्टर है 6। यस, ये जो वोल्टेज है ये 2 वोल्ट है, राइट। तो दिस विल बी 2 वोल्ट। ठीक है, 2 वोल्ट इज इक्वल्स टू I × 6, तो इट विल बी 2/6 इज इक्वल्स टू करंट। तो करंट कितना आ गया हमारा, 1/6।
3 एम्पियर। करंट कितना आ गया 1/3 एम्पियर। अब हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो इसमें अगर मैं आर इक्विवेलेंट देखूं, इस पूरे रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट देखूं, तो ये हो जाएगा 6 + 2 10, 10 + 2R, राइट। आर प्लस आर ये भी सीरीज में है, तो कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट 10 + 2R। करंट हमने निकाल ही लिया है, करंट कितना आया 1/3 एम्पियर। और ईएमएफ कितना दिया है, ये 1.5 और ये 1.5, तो करंट हमारा आ गया, सॉरी पोटेंशियल हमारा आ गया 3 वोल्ट। अब फिर से हम एक और बारी क्या लगा देंगे, ओम्स लॉ लगा देंगे। तो ओम्स लॉ हमारा क्या हो जाएगा, V = I × R इक्विवेलेंट। V हमारा है 3, I भी आ गया हमारा 1/3 और R इक्विवेलेंट आया 10 + 2R। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 = 10 + 2R, राइट। 6 7 8। गाइस आप लोग मुझे बता नहीं रहे हो, मैं इतनी गलती कर रही हूँ। 8 है। ये 6 है, ये 2 है, तो ये 8 होगा ना। 8 है। यस, इट विल बी 8 ओम। बोल दिया करो, माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये कितना आ गया 9 - 8 = 2R। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। R की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। 1/2 मतलब 0.5 ओम। तो जो इंटरनल, हर बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है 0.5 ओम। तो B इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर, समझ में आया। हमारा क्या है एनर्जी एंड पावर। एनर्जी एंड पावर 10 क्लास में भी पढ़ते हैं आई गेस। क्या कहता है ये टॉपिक कि अगर हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा है, बैटरी मान लो कोई V वोल्ट की है, यहाँ पे अगर हम लें एक करंट, एक रेजिस्टेंस लें, ठीक है, तो क्या होगा इस सर्किट में चार्ज का फ्लो हो रहा है, ठीक है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से चार्ज निकल रहा है, ठीक है, फिर नेगेटिव पे करंट फ्लो हो रहा है ना, आउट एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव पे करंट फ्लो हो रहा है, और इंटरनल सर्किट में नेगेटिव से इंटरनल बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव में जो है आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा होगा। चार्ज मूव कर रहा है ना, तो चार्ज को मूव करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा होगा। तो वही वर्क डन हम फाइंड आउट कर लें अगर पोटेंशियल के टर्म में, हमें मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिक डेफिनेशन क्या थी, V = W/Q। तो यहाँ से मैं ये W निकाल सकती हूँ कि कितना वर्क डन करना पड़ रहा है चार्ज पे। तो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है चार्ज पे, V × Q, ठीक है, V × Q हमें वर्क डन करना पड़ता है। और हमें मालूम है कि अगर हमें किसी चीज की भी एनर्जी फाइंड आउट करना हो तो आप में कितनी एनर्जी है ये कैसे पता चलेगा, आप जितना काम करते हैं तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहीं से हमें फॉर्मूला मिल जाता है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, V × Q, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एनर्जी, ठीक है। अब ये एनर्जी दो तरीके की हो सकती है, हम एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं या कोई उस एनर्जी को यूज कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस पे एनर्जी क्या होती है, डिसिपेट होती है, मतलब चार्ज बहुत सारी एनर्जी लेके किसके पास आता है, रेजिस्टर के पास आता है, और रेजिस्टर उसे यूज कर लेता है, एनर्जी डिसिपेट होती है, एनर्जी का लॉस होता है। तो अगर हम वो फाइंड करें तो उसको एनर्जी का लॉस किस में होता है, गर्म हीटिंग इफेक्ट कहते हैं उसे, ठीक है। तो अगर मैं इसे H से लिखूं एनर्जी को, ठीक है, एनर्जी को मैं हीट के फॉर्म में है तो अगर H से लिखूं तो कितना हो जाएगा, V × Q हो जाएगा। ये सिंपल एक्सप्रेशन है। अब हम यहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं, ओम्स लॉ का यूज कर सकते हैं और इसे अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। ओम्स लॉ हमारा क्या, V = IR। यहाँ पे मैं ओम्स लॉ अलग अलग तरीके से यूज कर लूं तो ये H की वैल्यू या फिर मैं कहूँ एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR × Q, ठीक है। अगर मैं इस चार्ज की जगह, करंट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, Q/T। अगर चार्ज कांस्टेंट है ना, करंट कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगी Q/2। तो Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा I × T = Q। यहाँ पे Q की वैल्यू रख दूं तो ये हो जाएगा V × I × T। ये एक एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे एक और बार ओम्स लॉ लगा दें, V = IR भी लिख दें तो क्या हो जाएगा, IR × I × T, ठीक है। तो ये कितना हो गया I² RT,
ये एक फॉर्मूला हो गया। अब जो भी हमें गिवन होगा उस हिसाब से हम फॉर्मूला लगा देंगे। अगर यहाँ पे इस आई की जगह मैं क्या लिख दूं, आई क्या हो जाएगा v बाय आर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट या फिर एनर्जी डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर। समझ में आया? अब सेकेंडली क्या कह सकती हूँ मैं, सेकेंडली हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पावर फाइंड कर सकते हैं। पावर की डेफिनेशन क्या होती है, कोई बताए, व्हाट इज पावर? यस, व्हाट इज पावर? एनर्जी बाय टाइम। हाँ, एनर्जी बाय टाइम। यस, पावर मतलब मुझ में कितनी पावर है, मैं जितना काम कर सकती हूँ या मुझ में जितनी एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम पावर बोलते हैं। ठीक है, जितने टाइम में मैं जितना काम कर सकूँ, अगर मैंने कम टाइम में ज्यादा काम किया तो मेरी पावर ज्यादा है, किसी और ने ज्यादा टाइम में कम काम किया तो उसकी पावर कम है। मतलब पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ठीक है, तो पावर का जो फॉर्मूला क्या हो जाता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन टाइम। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो यहीं पे जितने फॉर्मूलेज हमने निकाले हैं, ये जितने फॉर्मूलेज हमने निकाले हैं यहीं पे हम पुटअप कर ओ ओ ओके, मैंने सब डिलीट कर दिया। यस, तो हमने पावर, यस पावर देख रहे थे, पावर इज व्हाट, एनर्जी पर यूनिट टाइम, राइट, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज व्हाट पावर। तो हमने अभी तक जितने भी फॉर्मूलेज निकाले थे एनर्जी के वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या था, V टाइम्स Q, V टाइम्स Q डिवाइडेड बाय T, ये हो गया पावर का फॉर्मूला। अब इसको और रिड्यूस करके लिखना चाहें तो Q बाई T क्या हो जाएगा, यस करंट। करंट हो जाएगा। तो पावर का सबसे बेसिक फॉर्मूला तो यही होता है V इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ पे ओम्स जो बार बार लगा सकते हैं और पावर को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अगर इस V इज इक्वल, V की जगह क्या लिख दूं, आई आर लिख दूं, तो ये हो जाएगा आई आर इंटू आई, तो पावर मेरी हो जाएगी आई स्क्वायर आर। ठीक है, अगर इस आई की जगह V बाय आर लिख दूं, ठीक है, तो पावर कितना हो जाएगा, V इंटू V बाय आर। इसका मतलब पावर हो जाएगी इस बार V स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये तीन हमारे पावर के फॉर्मूलेज हो गए। और मेरा जो हीटिंग इफेक्ट था, ठीक है, अगर मैं देखूं एनर्जी, एनर्जी कितनी आ रही थी, एनर्जी के कितने फॉर्मूलेज आ रहे थे, एनर्जी सबसे पहले थी V इंटू क्यू, फिर हमारा आ गया था V आई टी, राइट, फिर एनर्जी का एक फॉर्मूला हमारा आ गया था आई स्क्वायर आर टी, और एक और एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा वी स्क्वायर बाय आर इंटू टाइम। ठीक है, ये सारे चारों एनर्जी के फॉर्मूलेज हो गए। अब ये जितने भी फॉर्मूलेज स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ये कब के लिए ट्रू है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करंट कांस्टेंट ले रही हूँ, यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट ले रहा है, कुछ भी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अगर सिर्फ हम इसी फॉर्मूले को पकड़ लें, ठीक है, मैं बोल रही हूँ नहीं, चार्ज तो टाइम के साथ, मतलब करंट जो है टाइम के साथ वेरी करेगा। ठीक है, करंट जो है टाइम के साथ वेरी करेगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी लिखा है, तो ये मेरा किस फॉर्म में हो जाएगा, इंटीग्रेशन के टर्म में हो जाएगा। अगर कुछ चीज वेरी कर रही है टाइम के साथ तो ये मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू, बस इतना एक्स्ट्रा है कह सकते हैं आपको, ये इतना एक्स्ट्रा होगा कि अगर मान लो करंट जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा होता, क्यू बाई टी नहीं ले बल्कि क्या ले लें, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम ले लें ना, पर यूनिट टाइम ले लें, मतलब करंट आपने कैसा ले लिया, इंस्टेंटेनियस करंट ले लिया। अगर आप इंस्टेंटेनियस करंट पे एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर करंट चेंज हो रहा है तो एनर्जी भी तो चेंज होगी ना। यहाँ से देख सकते हैं हम जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, करंट के प्रोपोर्शनल आ रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल एनर्जीज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल स्मॉल एनर्जीज फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी हो जाएगा। अगर मुझे पूरी टोटल एनर्जी चाहिए तो दोनों जगह क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, दोनों जगह इंटीग्रेट कर देंगे, जिस भी इंस्टेंट पे पूछा हो ना, यहाँ पे करंट को जिस भी इंस्टेंट पे पूछा हो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे एनर्जी को। ठीक है, तो एनर्जी क्या आ जाएगी हमारी, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। क्लियर?
क्लियर? यस मैम। यस मैम। अगर हम देखें पावर की यूनिट देख लें, ठीक है, बेसिक चीजें, अगर पावर की यूनिट देखना चाहें तो पावर की यूनिट क्या होती है, आप लोगों को पता ही होगा, वॉट जी। वॉट मैम। वॉट होती है। अगर बिल्कुल 1 वॉट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो एनर्जी की यूनिट हो जाएगी जूल, टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकंड। तो 1 वॉट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 वॉट हो जाएगा हमारे 1 जूल जूल पर सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में आपने कितना काम किया, 1 जूल काम किया, तो उसे क्या कहते हैं, 1 वॉट कहते हैं। ठीक है, अगर कमर्शियल यूनिट की बात करें तो कमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलो वॉट आवर, क्योंकि सेकंड तो बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी, तो पावर की कमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलो वॉट आवर। यस, इसके क्वेश्चन देख लें क्या कह रहे हैं, टू सिटीज आर 150 किलोमीटर अपार्ट। 2 सिटीज है, मान लो एक ए सिटी है एक बी सिटी है, कितना डिस्टेंस दिया है इन दोनों सिटी, 150 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है, ठीक है, 150 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है। यस, आगे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर जो है इस ए सिटी से बी सिटी में ट्रांसफर की जाती है ना, सप्लाई की जाती है एक जगह से दूसरी जगह थ्रू कॉपर वायर्स। और ये जो वायर्स ट्रांसमिशन में यूज किए जाते हैं ये कौन से हैं, कॉपर वायर्स हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट। ठीक है, 1 किलोमीटर पे कितना पोटेंशियल कम हो रहा है, 8 वोल्ट पोटेंशियल कम हो रहा है, क्योंकि कॉपर है, कॉपर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो बोल रहे हैं मान लो ये इतना 1 किलोमीटर है, तो बोल रहे हैं 1 किलोमीटर पे कितना पोटेंशियल कम हो रहा है, 8 वोल्ट पोटेंशियल कम हो रहा है। और आगे बोल रहे हैं एंड द एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर इज 0.5 ओम। और पर किलोमीटर पे जो रेजिस्टेंस है वो भी कितना है, 0.5 ओम है ना, कॉपर वायर है, कुछ रेजिस्टिविटी होगी इसकी, कुछ लेंथ है कॉपर वायर का, कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इतना हमें डेटा दिया है और हमसे पूछा है द पावर लॉस इन द वायर इज। तो जब मैं ए से बी तक ट्रांसफर करूंगी, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रिक पावर एक जगह से दूसरी जगह, एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर करेंगे तो कितना पावर लॉस होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। सारा डेटा हमें दिया है। अगर मैं देखो, अगर मैं मुझे करंट की तो बात यहाँ पे की नहीं, यहाँ पे करंट की बात नहीं की, तो इसका मतलब हम पावर फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करेंगे, वी दिया है ना हमें, वी दिया है तो वी का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाय आर। पावर का कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर यूज कर लें। तो अगर मैं पावर का फॉर्मूला यूज करना चाहती हूँ क्या, वी स्क्वायर बाय आर, तो मुझे पोटेंशियल पता होना चाहिए और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तो उसी के लिए मुझे ये इतनी इंफॉर्मेशन दी है। क्या बोल रहे हैं, 1 किलोमीटर पे 8 वोल्ट लग रहा है, ठीक है, पोटेंशियल जो वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 1 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे 8 वोल्ट, तो 150 किलोमीटर्स पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 150 इंटू 8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 150 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर दें, 8 जीरो जार 0, 8 5 जार 40, 8 1 जार 8 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 1200 वोल्ट। मतलब ए से बी तक जाने पे जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना आ गया, 1200 वोल्ट। सिमिलरली क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जब रेजिस्टेंस 1 किलोमीटर पे कितना ड्रॉप हो रहा है, 1 किलोमीटर पे कितना हो रहा है 0.5, तो 150 पे कितना हो जाएगा 0.5 मतलब आधा, तो 150 पे कितना हो जाएगा 75। ठीक है, कितना टोटल जो रेजिस्टेंस होगा इस कॉपर वायर का कितना होगा, 75 ओम्स होगा। तो अब हमें दोनों चीजें पता चल गई, अब यहाँ पे पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, 1200 का स्क्वायर मतलब 1200 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस मतलब 75। अब इसे क्या कर लें, कैंसिल कर लें,
5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 4s are 20 and 0. फिर 5 3s are 15, 5 4s are 20 and 4 and 8 and so on. ठीक है, इसे कैंसिल आउट करिए और आंसर बताओ मुझे क्या आया. बाकी का कैंसिल आउट करके मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है. कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ रहा है 19,200. मतलब कितना हो जाएगा 19.2 किलोवाट. ठीक है, किलो में कन्वर्ट कर लिया है ना, इसके बाद डेसिमल लगा दिया तो कितना हो जाएगा 19.2 किलोवाट. तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से. इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बना दिया. कहने को देखें तो वही बेसिक फॉर्मूलेस थे, बट अच्छा क्वेश्चन था. यस, समझ में आया? एनी डाउट? No, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट था उस पे एक क्वेश्चन लिया है. क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे जो करंट है वो वेरी करेगा, राइट? क्या कह रहे हैं, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस आर वेरीज विथ टाइम एज Q इज इक्वल्स टू AT माइनस BT स्क्वायर. ठीक है, किसी रेजिस्टेंस पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब AT माइनस BT स्क्वायर चार्ज फ्लो कर रहा है. कह रहे हैं वेयर A एंड B आर पॉजिटिव कांस्टेंट, और A और B क्या है आपके पॉजिटिव कांस्टेंट है. आगे क्या कह रहे हैं, द टोटल हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस R इज. तो इस पे कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, रेजिस्टेंस R पे कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब हमें एनर्जी फाइंड आउट करना है. हीट क्या है, एक तरीके की एनर्जी है. अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, जो आपको चार्ज है, चार्ज वेरी कर रहा है टाइम के साथ. इससे समझ में क्या आया, करंट भी कांस्टेंट नहीं होगा, करंट भी टाइम के साथ वेरी करेगा, राइट? चार्ज वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो करंट क्या होता है, करंट भी तो Q/T होता है, मतलब करंट भी वेरी करेगा. तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर ले, करंट फाइंड आउट कर ले. हमें निकालना क्या है, हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन I स्क्वायर R dt. यही अभी मैंने फॉर्मूला बताया पीछे कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी डिसिपेटेड इन अ सर्किट I स्क्वायर R इंटू dt. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मुझे I की जरूरत पड़ेगी तो I फाइंड आउट करें तो कितना आ जाएगा, dQ/dt हमारा हो जाएगा करंट. dQ/dt करंट हो जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें तो हो जाएगा AT माइनस BT स्क्वायर. ठीक है, क्या आ जाएगा इसका, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितनी आ जाएगी करंट की वैल्यू. यस, करंट कितना आ जाएगा बताइए. A minus यस, कितना हो जाएगा, A माइनस 2BT. ठीक है, ये मेरी क्या आ गई, करंट की वैल्यू आ गई. ठीक है, इक्वेशन 2 मैंने क्या मार्क कर ली, करंट की वैल्यू मार्क कर ली.